दोस्तों याद है चंपक, जिसमें बहुत सारे पजल्स हुआ करते थे। आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, एक ही रेखा से चित्र बनाओ। हेलो कंप्यूटर। मोनू के पापा घर में कंप्यूटर लाए। मोनू उस पर हमेशा वीडियो गेम में खेलता रहता। मोनू वीडियो गेम में ऐसा उलझा कि पढ़ाई में पिछड़ गया। मोनू के मम्मी पापा ने उसे कई बार समझाया, बेटा मोनू, तुम दिन रात वीडियो गेम में लगे रहते हो, इसी से तुम पढ़ाई में पिछड़े हो। मोनू ने पापा की बातों पर ध्यान नहीं दिया या वीडियो गेम में मस्त रहा। दूसरे दिन परीक्षा थी। मोनू को परीक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं थी, वह वीडियो गेम में डूबा हुआ था। परीक्षा का रिजल्ट आया, मोनू फेल हो गया। दुखी मन मेरी, सुनो मेरा कहना। मम्मी पापा ने मोनू को खूब डांटा। मोनू रोने लगा। रोते रोते वह थक कर लेट गया। तभी कंप्यूटर ने अपनी आंखें खोली, पास आया। उसने मोनू को आवाज़ दी, मोनू मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कंप्यूटर उठो, क्या तुम वीडियो गेम नहीं खेलोगे? मोनू उठा, चीख कर बोला, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी वजह से फेल हो गया हूँ। नहीं छोटू, यह तुम्हारी भूल है। तुम मेरी वजह से नहीं, अपनी आदत से फेल हुए हो। तुम रात दिन वीडियो गेम खेलते रहते थे, तो फिर क्या करता? तुम बने ही इसलिए हो। बिल्कुल गलत मोनू, मैं कोई दिल भराने वाला खिलौना नहीं। तुम जो मुझसे करवाओगे मैं वही करूँगा। तुम्हारे हर मुश्किल सवाल का जवाब मैं फ़ौरन दे सकता हूँ। ज्ञान विज्ञान की गुत्थियाँ पल भर में सुलझा सकता हूँ। हर तरह की जानकारी दे सकता हूँ। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हारा सच्चा मित्र। यह तुम पर है कि तुम मुझसे क्या काम कराना चाहते हो। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। क्या तुम पढ़ाई में मेरी हेल्प करोगे? क्यों नहीं, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त मेरे? तुम दिन भर वीडियो गेम नहीं खेलोगे। कभी नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर पढ़ाई करूँगा। डन। तभी मम्मी की आवाज़ आई, मोनू नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? उठो, हाथ मुँह धोकर कुछ खा पी लो। मोनू को लगा जैसे कंप्यूटर मुस्कुरा रहा हो। मम्मी, आज से मैं ना तो वीडियो गेम खेलूँगा, अब मैं अपने कंप्यूटर दोस्त के साथ मिलकर सिर्फ पढ़ाई करूँगा। अपनी क्लास में सबसे आगे रहूँगा। ये देखिए, हम बच्चों का दिमागी कसरत। बिंदु मिलाओ। यादें, बचपन। चंदन वन बज गया। ठक ठक। टिंकू सियार कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। चंदन वन में पहले किसी ने कोई पेड़ नहीं काटा था। जंगल के सभी जानवर पेड़ों की अच्छी देखभाल करते थे, इसलिए चंदन वन में खूब हरियाली थी। वहाँ बहुत से चंदन के पेड़ थे। हर समय हवा में भीनी भीनी खुशबू तैरती रहती थी। चंदन वन के जानवरों को अपने जंगल से काफ़ी लगाव था। ठक ठक। रिंकू सियार का पेड़ काटना जारी था। टिंकू लोमड़ ने ठक ठक की आवाज़ सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। पास पहुंचा तो सियार को पेड़ से काटते देखा। अरे रिंकू, यार तुम क्या कर रहे हो? टिंकी ने पूछा। देख नहीं रहे पेड़ काट रहा हूँ, रिंकू बोला। लेकिन चंदन वन में तो कोई पेड़ नहीं काटता भाई, पेड़ हमारा जीवन है, हमारे दोस्त हैं, लोमड़ ने कहा। बस बस, अपना उपदेश रहने दो, मुझे काम करने दो, रिंकू बोला। टिंकू समझ गया कि उससे बहस करना बेकार है, उसे रोकने के लिए कोई और उपाय करना होगा। वह सोचता हुआ जा रहा था कि रास्ते में जंबो हाथी मिल गया। टिंकू बोला, जंबो भाई, रिंकू सियार पेड़ काट रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए। अच्छी बात है, चलो मैं अभी उसे रोकता हूँ, जंबो बोला। रिंकू के पास पहुंचकर जंबो ने कड़क कर पूछा, तुम यह पेड़ किसकी इजाज़त से काट रहे हो भाई? मुझे राजा टीनू सिंह ने पेड़ काटने का हुक्म दिया है, रिंकू सियार बोला। लेकिन क्यों? जंबू ने पूछा। या तो वही जाने, तुम राजकुमार से पूछो, रिंकू तुनक कर बोला। टिंकू और जंबू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पेड़ कटवाने की बात राजा से पूछने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन्होंने अपने साथ चंदन वन के दूसरे जानवरों को भी लेने का फैसला लिया। सनी टाइगर और बल्कि भालू को सारी बातें बताईं। फिर वे सब मिलकर टीनू सिंह के पास पहुंचे। रहा महाराज, रिंकू सियार जंगल में पेड़ काट रहा है,
क्या उसे पेड़ काटने की इजाज़त आपने दी है? सबने मिलकर पूछा। महाराज, रिंकू सियार जंगल में पेड़ काट रहे हैं। क्या उसे पेड़ काटने की इजाज़त आपने दी है? सबने मिलकर पूछा। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन महाराज, आप जंगल के पेड़ क्यों कटवा रहे हैं? पहले तो कभी चंदनवन में कोई पेड़ नहीं काटा गया। सनी टाइगर ने हिम्मत करके पूछा। मैं चंदनवन में चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और बहुत सारे शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन हमें इनकी क्या ज़रूरत है? ये सब तो आदमियों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। ब्लैकी बोला। नहीं, अब हमें भी इनकी ज़रूरत है। आसपास के दूसरे वनों को देखो, सभी में शानदार सड़कें, मकान, दुकानें और बड़े बड़े बाजार बन गए हैं। सारे वन तरक्की कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि चंदनवन दूसरे वनों से पिछड़ जाए। तीनों सिंह ने कहा। तो टिंकू, जंबो, सन्नी और ब्लैकी चुप रह गए। वे वापस चले आए। चंदनवन के दूसरे जानवरों को इकट्ठा किया। आपस में सलाह करने लगे कि कैसे चंदनवन के पेड़ों को बचाया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद भी उन्हें कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। मिकू खरगोश बोला। तीनों सिंह के पापा माइटी सिंह काफ़ी समझदार हैं। क्यों ना सारी बात उन्हें बताकर हम तीनों को पेड़ कटवाने से रोकें। हाँ, ये ठीक रहेगा, सब एक साथ बोले। सभी जानवर मिलकर टीनू के पापा के पास पहुंचे। सारी बात सुनकर वह चिंता में पड़ गए। टीनू के पापा बोले, अगर जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो हम सब कहाँ रहेंगे भाई? मैं टीनू से इस बारे में भी बात करता हूँ। माइटी सिंह ने टीनू से जाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम जंगल के पेड़ कटवा रहे हो। हाँ, आपने ठीक सुना है। चंदनवन के जानवरों को खरीदारी के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ता है। यहाँ अच्छी सड़कें और मकान भी नहीं है। मैं पेड़ कटवा कर चंदनवन को नए जमाने का बनाना चाहता हूँ, टीनू बोला। लेकिन अंधाधुंध पेड़ कटवाने से चंदनवन का भला नहीं होगा। ज़रा सोचो, अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी भाई? खाने को फल कहाँ से मिलेंगे? यहाँ के जानवर कहाँ रहेंगे? जो चंदनवन आज अपने पेड़ों का स्वर्ग जैसा है, वह पेड़ कट जाने पर कैसा हो जाएगा? जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर चंदनवन भी नाम का ही वन रह जाएगा। माइटी सिंह ने कहा। अपने पापा की बात सुनकर टीनू सिंह सोच में डूब गया। उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, अब पेड़ नहीं कटेंगे। मैं अभी सियार को वापस बुलाता हूँ। तीनों की बात सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। चंदनवन कटने से बच गया। याद है दोस्तों, अंतर बताया करता था और हम लोग दिमाग लगा के अंतर खोजते थे घंटों घंटा। सूरज और बंटी। बंटी सुंदरवन में स्कूल जाना था। सूरज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, प्यारे बंटी, मेरा तो काम ही है सुबह निकल कर लोगों को जगाना। अगर मैं तुम्हारी तरह रजाई में सोता रहूँगा तो दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी भाई। पर सूरज, तुम्हारे रोज रोज निकलने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। बंटी कहा। मुझे ठंड में रजाई से निकलना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है। तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं स्कूल जाने से बच जाऊँ, बंटी बंदर ने कहा। मुझे पता है छोटे बच्चे स्कूल में जाने का बहाना ढूंढते हैं। तुम भी ठंड के बहाने स्कूल से बचना चाहते हो। सूरज हंसा। नहीं सूरज, मैं बहाना नहीं बना रहा। मुझे सचमुच ठंड से डर लगता है। ठंड से मुझे जुकाम हो जाता है, छींकें आने लगती है। बंटी बंदर ने सफाई दी। बंटी, कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैंने तुम्हारी बात मानी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समय इधर का उधर हो जाएगा। लोग रात समझ कर सोते रहेंगे, सारे काम ठप हो जाएंगे। इसलिए तुम तो मुझे माफ़ी कर दो, सूरज ने समझाया। सूरज के मना करते ही बंटी बंदर उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछता हुआ वह स्कूल को चल पड़ा। छुट्टी होने के बाद वह घर लौटा। खा पी कर बुझे मन से कमरे में जाकर लेटा। बिस्तर पर पड़ते उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद उसे किसी ने आवाज़ लगाया कि बंटी उठो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आवाज़ सूरज ने लगाई थी। बंटी बंदर उठ बैठा। पास सूरज को देखकर खुशी से उछल पड़ा। बंटी, मुझे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जा रही। तुम उदास मत हो, तुम ठीक कह रहे थे। ठंड सचमुच बहुत हो रही है। तुम्हारी तरह मुझे भी सुबह रजाई से निकलने में तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं भी रजाई ओढ़कर 2-3 दिन सो जाता हूँ। अब तो तुम खुश हो? सूरज के बंटी के मन की बात कही। अरे सिर्फ 2-3 दिन सूरज भैया, मेरी मानो तो तुम 7 दिन की छुट्टी पर चले जाओ। 7 दिन आराम करने से फुर्ती आ जाएगी। बंटी बंदर ने लालच दिया। सूरज उसकी हाँ में हाँ मिलाकर चला गया। बंटी बंदर बहुत खुश था क्योंकि सूरज उसके बहकावे में आ चुका था। अब उसे स्कूल जाने की चिंता नहीं थी क्योंकि 7 दिन तक सूरज निकलने वाला नहीं था। वह खुशी खुशी गर्मा गर्म रज़ाई का मजा लेने लगा। इधर सूरज गहरी नींद में सो रहा था। जब 3 दिन तक सूरज नहीं निकला तो पूरे जंगल में गड़बड़ शुरू हो गई। सूरज के न निकलने से ठंड तेजी से बढ़ने लगी। पूरा जंगल बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। तालाबों का पानी जमकर बर्फ बन गया। वन में अफरा तफरी मच गया।
यह सब देखकर बंटी घबरा गया। 3 दिन में ही उसकी हालत पतली हो गई। उसे पीने के लिए एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ। उसका गला सूखने लगा। वह पुकारने लगा, सूरज भैया जल्दी से निकल आओ, बर्फ़ को पिघलाओ, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटा बंटी उठो, यह तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? सूरज तो कब का निकल आया है, तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी उसे जगा रही थी। बंटी बंदर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि सूरज निकल आया है, बर्फ़ का कहीं नामो निशान नहीं है। यह देखकर उसे राहत की सांस ली। बंटी खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसने कभी सूरज को निकलने से मना नहीं किया। उसने अपने सपने को हमेशा सबक की तरह याद रखा। समाप्त। देखिए दोस्तों, इस पक्षी ने किसको पकड़ा है। मैंने बचपन में बनाया था ये चित्र, इस पक्षी को पकड़ा हुआ है। चलिए समाप्त। बचपन की यादें। एक बचपन की यादें। देखो हंस न देना, चंपक में आया करता था, पापा मनु तुम्हें ना पढ़ना आता ना लिखना, फिर तुम्हें आता क्या है? मनु, पापा मुझे पसीना आता है। सोने की मम्मी से स्पेशलिस्ट ने कहा, आपका बच्चा खतरा महसूस करता है। उन्होंने जवाब दिया, यह खतरा महसूस करता है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन इससे हमारे पड़ोसी जरूर खतरा महसूस करते हैं। स्कूल के बच्चे पुलिस स्टेशन घूमने गए। वहाँ बोर्ड पर 10 तस्वीरें लगी थी। नीचे लिखा था, तलाश है। नन्हा जॉनी बोला, अंकल क्या ये सभी पकड़े जाने हैं? पुलिस वाला, हाँ ये सभी बदमाश है बेटा। जॉनी, अंकल आपने इन्हें तब क्यों नहीं पकड़ा जब इनके फोटो खींच रहे थे? देखिए दिमागी कसरत हमारा, याद है बचपन का? बगले को उसके भोजन तक पहुंचाए। ये मैंने आज से 15 साल पहले इसे पहुंचाया था।